Hello students, my name is Nitin and welcome to my channel School of Science। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे तो आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ी है क्लास 9th के अंदर, बट जो इस बार हम पढ़ने वाले हैं इसके थोड़े रूल्स डिफरेंट हैं। और जब हम डिफरेंट रूल्स को पढ़ेंगे तो हम काफी अच्छे नंबर्स के अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख पाएंगे। हालांकि क्लास 11th के अगर हम कॉन्सेप्ट्स को देखें तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको याद करनी होती है, बट मैं आपको जो रूल्स बताने जा रहा हूं, जो तरीका सिखाने जा रहा हूं, उसके अंदर आप आगे के एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्टेबली कर सकते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑफ बाउ रूल का मतलब क्या होता है? तो इन जर्मन लैंग्वेज इसका मतलब होता है बिल्डिंग का। तो आप इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ऑर्बिटल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, कितने की हमें जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली। और जब हम ऑर्बिटल्स को बिल्ड अप करते हैं तो हमें जो सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखना है वो होता है ऑर्बिटल्स की एनर्जीज। तो रूल के हिसाब से जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको सबसे पहले हमको फिल करना चाहिए। तो रूल क्या कहता है? ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी शुड बी फिल्ड फर्स्ट। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है हम सबसे पहले उनको फिल करेंगे। लेकिन हमारे पास तो लिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमारे पास एक ऑर्बिटल है 1s, हमारे पास 2s है, 2p है सेकेंड ऑर्बिटल में, थर्ड शेल में हमारे पास 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है, इसके आगे नहीं आता। फोर्थ शेल में हमारे पास 4s आता है, 4p आता है, 4d आता है, 4f आता है, उसके आगे नहीं आता। ये सारे हमने इसके पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया हुआ। फिफ्थ शेल में हमारे पास 5s आता है, 5p आता है, 5d आता है, 5f भी आता है, 5g भी आता है, बट हमको 5g ऑर्बिटल की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3, चौथे शेल में 4, पांचवें शेल में 5 होते हैं, जी हम ये 6th शेल में 6 होते हैं, 7 में 7 होते हैं एंड सो ऑन। लेकिन जिन ऑर्बिटल्स की हमें जरूरत पड़ेगी हम तो उस हिसाब से ही लेंगे। वैसे तो यहाँ पर 5g ऑर्बिटल भी आता है, ठीक है। देन 6 में क्या आ जाएगा? 6s, 6p, 6d, 6f एंड सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। देन आ गया 7s, 7p, 7d एंड सो ऑन, 8s, 8p एंड सो ऑन। तो जो बाकी आगे हैं वो हम नहीं लिख रहे एंड सो ऑन। अब इतने सारे ऑर्बिटल्स हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है या कैसे है? तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और रूल आया जिसको हम बोर-बरी रूल या फिर n+l रूल भी कहते हैं। तो हम इसको बोर-बरी रूल या फिर हम इसको n+l रूल भी कहते हैं। इस रूल का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि आप n और l की वैल्यू को ऐड कर दो।
एक नंबर आएगा, जो नंबर छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, उसको पहले भरा जाएगा। तो क्या हो गया स्टेटमेंट? ऑर्बिटल्स विद लोअर सम ऑफ n plus l possesses less energy, hence should be filled first। तो ऑर्बिटल्स जिनके n plus l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी और उसको पहले भरा जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे NL ऑर्बिटल्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो 1s है, सेकंड में 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f एंड सो ऑन। बाकी हम यहां लिख देते हैं 5s, 5p, 5d, 5f, 5g इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s। अब उसमें भी आ रहे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए जिनको हम NL से रिलेट करते हैं। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, देन आ गया 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f एंड सो ऑन। अब आप इनके n plus l की वैल्यू को ऐड करते हैं। सर कैसे? अगर आपको याद होगा L की वैल्यूज क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सॉरी हाँ ये आ गया 0, 1। तो ये क्या होता है? S, ये क्या हो गया? P, D, F, G एंड सो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 plus 0, ये कितना आ गया? 1। ये क्या आ जाएगा? 2 plus 0, कितना आ गया? 2। ये आ जाएगा 2 plus 1, कितना आ गया? 3। 3 plus 0 कितना आ गया? 3। 3 plus 1 कितना आ गया? 4। 3 plus 2 कितना आ गया? 5। 4 plus 0 कितना आ गया? 4। 4 plus 1 कितना आ गया? 5। 4 plus 2 कितना आ गया? 6। 4 plus 3 कितना आ गया? 7। यहाँ पे भी n और l की वैल्यू को ऐड कर दो। तो 5 plus 0 कितना आ गया? 5। 5 plus 1 कितना आ गया? 6। 5 plus 2 कितना आ गया? 7। 5 plus 3 कितना आ गया? 8। इसको मैं नहीं ले रहा। 6 plus 0 कितना आ गया? 6। 6 plus 1 कितना आ गया? 7। 6 plus 2 कितना आ गया? 8। 6 plus 3 कितना आ गया? 9। 7 plus 0 कितना आ गया? 7। तो अब वो कहते हैं कि जिन ऑर्बिटल्स की सम n plus l का छोटा है वो सबसे पहले भरा जाएगा। तो ये सबसे पहले भरा जाएगा, इसकी एनर्जी सबसे कम। उसके बाद आ जाएगा 2, इसको पहले भरा जाएगा। अब आगे प्रॉब्लम वो क्या कि कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे थे जिनके n plus l का सम सेम था। जैसे आप देख सकते हैं 2p and 3s इसमें सेम आ रहा है। तो फिर अब इसके अंदर कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी? तो रूल ये निकाला गया कि जिसके n की वैल्यू छोटी होगी, इन दोनों में से n की वैल्यू किसकी छोटी है? 2p, उसको पहले भरा जाएगा क्योंकि वो छोटे शेल का है, इसलिए उसकी एनर्जी कम है। तो इस वजह से ये क्या आ जाएगा? 3, ये क्या आ जाएगा? 4। अब उसके बाद 4 में कौन कौन से आ गए? ये दोनों। ठीक है, तो पहले ये भरा जाएगा 5, फिर ये भरा जाएगा 6। उसके बाद 5 में कौन कौन आ गए? 1, 2,
14, तो फिर ये भरा जाएगा 7, ये भरा जाएगा 8, फिर ये भरा जाएगा 9। उसके बाद आएगा 6 की बात करते हैं, 1 2 3, तो ये आ जाएगा नंबर 10, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 12 एंड सो ऑन। आप इसमें से वैल्यूज को निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारे पास इसका सेकंड रूल क्या आया, वो ये था कि जिन ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम है, उसमें से कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल वो होगा जिसके n की वैल्यू छोटी है। ऑर्बिटल्स विद सेम n+l values, the one with lower n value should be filled first as it possesses less energy, राइट। एक बार दोबारा, तो आप बाव ने कहा कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है आप उनको पहले भरेंगे, n+l, और बोरबरी ने हमको बता दिया कि ऑर्बिटल्स पे किसकी वैल्यू जो है वो कम आती है। तो उन्होंने हमको क्या बताया कि जिन ऑर्बिटल्स के लिए आप n+l की वैल्यू करेंगे, जब आप n+l की वैल्यू करते हैं तो आप उनका सम करेंगे। जब आप उनका सम करेंगे तो जो भी नंबर आएंगे, जो छोटा नंबर होगा आप उनको पहले करेंगे। लेकिन ऐसा करते करते हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्बिटल्स ऐसे थे जिनके n+l की वैल्यू क्या आती थी, सेम आती थी। तो उस केस में हम कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेंगे, तो रूल ये निकाला गया कि जिसके n की वैल्यू, शेल की वैल्यू छोटी है, उसको हम पहले भरेंगे। विथ लोअर n वैल्यू उसको हम पहले भरेंगे। तो इस हिसाब से हमने सारा अरेंजमेंट किया। और अगर आपको ये दोनों रूल अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से। जरा ये देखिए, अब आपको ये ध्यान देना है इस चार्ट के अंदर कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसके अंदर सबसे पहले कौन भरा जाएगा, 1s। तो आप ऊपर से नीचे आए, आपने 1s भर दिया, फिल कर दिया, आप वापस गए। उसके बाद कौन सा फिल होगा, 2s। फिर आप नीचे से वापस जाएंगे, कौन सा फिल होगा, 2p एंड देन 3s। फिर आएगा 3p एंड देन क्या आ जाएगा, 4s। फिर आ जाएगा 3d, 4p एंड 5s। फिर आ जाएगा 4d, 5p, 6s। फिर आ जाएगा 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हमारे पास सारा अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स को भरने का आ गया। आप आगे तक भी जा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ऑर्बिटल्स की फिलिंग वहां तक चली गई जहां तक अभी तक कोई एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुआ। हमने इतना अच्छा स्टडी किया, रूल्स इतने अच्छे बनाए कि हमारे पास अब बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका हमें आ गया, राइट। तो ये थे हमारे दो रूल्स, पहला हाफ-बाउ रूल और दूसरा बोरबरी रूल या फिर n+l। आगे बात करते हैं इन दोनों रूल्स के बाद। जो नेक्स्ट हमारा इसमें रूल आता है वो है थर्ड रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली जी ने हमें क्या बताया, वो ये कहते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के एक ही एलिमेंट के, फॉर अ सिंगल एटम, है ना, और फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना, तो हम इसको लिख देते हैं फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट।
या एटम के किसी भी एक एटम की, जब आप उस एक एलिमेंट के एटम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 2 3 10 15 व्हाटएवर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के पूरी कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। जैसे अब अगर मैं कोई भी s ऑर्बिटल ले लूं, मैं 1s भी ले सकता हूं, 2s भी ले सकता हूं, 3s भी ले सकता हूं, 4s 5s, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने क्या ले लिया, 3s, राइट। तो मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस किया जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। अब इसके लिए हम बात करते हैं कौन से शेल को बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है थर्ड शेल को। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो भाई 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 लिख दिया। इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी? भाई S है तो S के हिसाब से इसके L की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 ही होगी, क्योंकि वो -0 +0 तो हो ही नहीं सकता। और आखिरी बचा इसका स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसकी स्पिन क्या है? तो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है ये क्या हो गई, +12, राइट। हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं और हमने उसको स्पिन ऑपोजिट दे। अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये किस शेल के अंदर है, ये भी थर्ड शेल के अंदर है। इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या है, 0 है इसके लिए। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा भाई, अगर L की वैल्यू 0 है तो M भी 0 ही आएगा, राइट। और इसकी स्पिन कैसे है भाई, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पिन क्या हो गई, -12। अगर आप इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखें, इनके पहले 3 क्वांटम नंबर सेम है और फोर्थ वाला डिफरेंट आएगा, तो टोटल एड्रेस दोनों इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट है। आप किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, मैं भी थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। आप उसमें से कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, s ऑर्बिटल। अच्छा, मैं भी s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या है, पॉजिटिव। मेरे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, नेगेटिव। तो तीनों 3 क्वांटम नंबर सेम है पर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, राइट। तो दो तो हमने प्लेस कर दिए। लेट अस ट्राई कि थोड़ा सा जगह वगह बना के एक तीसरा इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देते हैं। ये लोग हमारा क्या जा रहा है ना, हमने तो इलेक्ट्रॉन रखना है। तो ये देखो हमने ना इसको ऐसे रखना। अब हमने जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करी विद क्लॉकवाइज स्पिन, तो चेक करते हैं क्वांटम नंबर्स कैसे आते हैं। इसका 3 वही हो गया, 0 वही हो गया, 0, और इसकी स्पिन इसके जैसी हो गई। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव विद क्लॉकवाइज स्पिन नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज करके अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो ये -12 आ गया, इन दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, इसका मतलब है ये भी नहीं आ सकता। तो हमने इससे फिगर आउट किया कि इस 3s के अंदर या s ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट, ये नहीं आ सकता। चलो हम एक p ऑर्बिटल लेके देखते हैं। हमने ले लिया 2p ऑर्बिटल, इसके अंदर हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, रैंडमली हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया। इसके लिए हम n की वैल्यू निकालते हैं। कौन सा शेल है, सेकंड शेल है, यहां से हम देख सकते हैं। अच्छा, सब शेल कौन सा है, p, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी 1।
ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं -1, इसको हम मार्क कर देते हैं 0, इसको हम मार्क क्या कर देते हैं +1। ये p ऑर्बिटल के किस सब शेल में है? -1, और इसकी स्पिन क्या है? पॉजिटिव। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके चारों कौन सा नंबर है। हमने कहा कि चलो भाई हम ये वाला इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये अकोमोडेट करते हैं, ये आएगा कि नहीं आएगा। इसका हाँ भी शेल क्या हो जाएगा? 2। इसका भी सब शेल क्या हो गया? 1। इसका लेकिन सब शेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया? 0। और इसकी स्पिन क्या होगी? इसमें भी आप देख लो कि 4 में से 3 क्वांटम नंबर सेम है, ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है, पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बदल गया, मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। अच्छा सर, फिर मैं ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख सकता हूँ? आप बिल्कुल रखिए। ये देखो, ये भी 2 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये कितना आ गया? +1, और ये स्पिन क्या आ गई? पॉजिटिव। तो इन तीनों के 3 क्वांटम नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और स्पिन, पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो इन तीनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। आप इसको अकोमोडेट करके देखिए, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? 2, इसके लिए भी क्या आ जाएगा? 1, इसके लिए भी क्या आ जाएगा? -1, और इसकी स्पिन बदलेगी -12। अब आप 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन को चेक कर लीजिए, किसी के 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, किसी के 2 होंगे, पर चारों क्वांटम नंबर्स किसी के भी सेम नहीं हो सकते। आप अगर इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन तीसरा अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, तो इन दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, और अगर आप इसको ऐसे अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, तो इन दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। एंड फाइनली हमको ये पता चला, द वर्ड एक्सक्लूजन क्यों आता है, हमको ये पता चला कि किसी भी सब शेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसी भी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी विद ऑपोजिट स्पिन। दैट इज द रीजन this statement is known as the exclusion principle. So finally इसका हमें क्या जस्टिफिकेशन मिला? मैक्सिमम ओनली 2 electrons can be accommodated in an orbital, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सब शेल, and that too with opposite spin. This is the reason ये क्या बन जाता है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बन जाता है। राइट क्लास? और जो लास्ट रूल हमारा इसके अंदर आता है, उसको हम कहते हैं हुन्स रूल। ये रूल क्या कहता है? Electron pairing can only take place once the orbitals, अगर हम इसमें भी बात करें स्पेशली कौन कौन से, P, T and F are half filled first. तो आपके पास p ऑर्बिटल है, कोई भी शेल का p ऑर्बिटल है बेटा, इन सब की एनर्जी सेम होती है। डी जेनरेटेड का मतलब है सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी इन तीनों की है। तो अगर आपने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है, तो आपको पहले ऑर्बिटल को क्या करना पड़ेगा? हाफ फिल करना पड़ेगा। क्या मतलब होता है इसका?
अगर आप इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस कर रहे हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस कर रहे हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस कर रहे हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग। कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसिंग? तो अगर ये p ऑर्बिटल है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, इसको हम कहते हैं हाफ फिल्ड। इस हाफ फिल्ड से ऑर्बिटल्स को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। हाफ फिलिंग से ऑर्बिटल्स को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? जब बेटा ऑर्बिटल्स की सिमेट्री स्पिन सेम होती है तो वो अपनी जगह को एक्सचेंज कर सकते हैं, जितने ज्यादा होंगे उतनी जगह वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये वाला इधर आ सकता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला गया तो ये इधर आ जाएगा। तो इनको लीनियर सिमेट्री से, सेम सिमेट्री से ये क्या करते हैं? अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। इसलिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल माने जाते हैं एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनकम्प्लीटली फिल्ड। लेकिन ये क्या हो गए? हाफ फिल्ड। आप बेटा ऐसे डी ऑर्बिटल ले लीजिए, 1 2 3 4 5। तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, थर्ड 4 5, तो 1 2 3 4 5, 6 इधर आएगा विद ऑपोजिट स्पिन। दिस इज द राइट वे टू फिल एटॉमिक ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में तो वैसे ही दो आते हैं, तो पहला आएगा तो वो हाफ फिल्ड हो गया, दूसरा आएगा तो वो पेयर हो गया। तो अगर हम इससे ओवरऑल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें तो सबसे कम स्टेबल कौन होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल सबसे कम स्टेबल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। इससे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। और उससे ज्यादा कौन स्टेबल होते हैं? फुली फिल्ड। तो अगर किसी ऑर्बिटल को फुली फिल्ड स्टेबिलिटी नहीं मिल रही और इनकम्प्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो ऑप्शन देखेगा कि वो इनकम्प्लीटली फिल्ड से यहां पर आ सकता है। अगर आ सकता है तो वो आएगा, बेशक उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे करने पड़े। और बहुत ही अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऐसी सिचुएशन लाते हैं, जो वो करते हैं ताकि वो अपने आप को क्या कर सके? स्टेबल कर सके। राइट, तो ये 4 हमारे रूल्स हैं ऑर्बिटल्स को लेकर, जिनसे हम इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स के अंदर। राइट, और इन चारों रूल्स को हमने ध्यान में रखना है। उनके बिहाफ पे या इनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो क्लास आई होप आपको समझ में आया। हमने जो रूल्स करे हैं, चारों रूल्स पे बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। बेसिक स्टेटमेंट्स मैंने बहुत सिंपल एंड डिसेंट रखी हैं ताकि आपको मैं ज्यादा मैसअप ना कर दूं। जितना ज्यादा इनके अंदर डेप्थ में जाओगे तो चीजें मैसअप हो जाती हैं, तो मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज रखी है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आई होप आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।